हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग सब दिन की तरह बताऊंगा। आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ये वीडियो आपको देखना ही होगा और सच्चाई जानना है तो देखना ही होगा कि आखिर सच्चाई बात क्या है। सच सुनने की अगर क्षमता है तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना, इतना मैं ज़रूर से ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए मैं पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ से शुरू करता हूँ। एएनएम जितने भी सिस्टर हो, आप सब लोग, अभी का माहौल क्या है कि एकदम मैं अपना बात करूंगा, मैं किसी और का बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपना बात करूंगा। अभी सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेरा काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर मेरा बुराई समझिए या फिर मेरा बुराई समझिए, काफ़ी कुछ लोग कर रहे हैं। मुझे पता चलता है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहता हूँ, लेकिन पता तो चल ही जाता है ना। टाइम जब मिलता है तो मैं उन सब चीज़ों को देखता हूँ तो पता चल ही जाता है। काफ़ी लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलने वाले तो बोलेंगे ही, भगवान मुंह दिए हैं तो बोल ही सकते हैं, उसको बंद थोड़ी रखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं, बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस वीडियो को समझिए, आप सब लोग क्या करते कि यूट्यूब जो चलाते हैं उसके पीछे पड़े हो। मान लो मेरे ही एग्जाम्पल में मैं अपना ही लेता हूँ, मैं भी यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन डालता हूँ और पीछे पड़ जाते हो। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ किया हूँ या अभी तक मैं नहीं किया हूँ? आप लोग पूरे कंप्लीट देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको शुरुआत से कहानी सुनाता हूँ, 4-5 मिनट लगेगा, सुन लेना पूरा। आपको बता देता हूँ, 8,853 की जब वैकेंसी आया था तो वो एग्ज़ाम के आधार पे था। सारे लोग परीक्षा की तैयारी किए, संविदा के आधार पे था। बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी पढ़े थे और हज़ारों से ज़्यादा बच्चे यहाँ से पास करके पूरे बिहार में अपना नौकरियाँ ली। ठीक है, अब उसी ड्यूरिंग अगस्त 2022 में वैकेंसी आना था, परमानेंट वैकेंसी बीटीएससी के लिए। उस वैकेंसी को लाने में हमने कितना मदद किया है, जो बच्चे मेरे से जुड़ा हुआ था बस उतना उन्हीं को पता है। क्या आज आप लोग को पता होगा कि सारे लोग ये कहते हो चंदन सर के बारे में, वो कहते हो, फलना कहते हो, चिल्ला कहते हो। मैं ये कहता हूँ कि वैकेंसी कैसे आया इसके बारे में किसी को पता नहीं था। कोई यूट्यूब पे नहीं बता रहे थे कि कैसे आएंगे वैकेंसी, कैसे आएंगे वैकेंसी। लेकिन हम कहाँ नहीं, मेल के खुद से स्टूडेंट के द्वारा मेल करवाए कि सर वैकेंसी दे दीजिए, खाली है, वैकेंसी दे दीजिए, खाली है, परमानेंट वैकेंसी दे दीजिए, संविदा पे तो लोग बहुत दिनों से कर ही रहे हैं, वैकेंसी दे दीजिए। तो आपको हम 1 महीना पहले इन्फॉर्मेशन दिए थे, 1 महीना पहले हम आपको जानकारी दिए थे कि अब आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, इसके बाद अब आप लोग को परमानेंट वैकेंसी बीटीएससी के माध्यम से आ जाएंगे। वो वीडियो यूट्यूब पे है, खोज के आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब पे है। मैंने 1 महीना पहले इन्फॉर्मेशन दिया था, तो जाकर के परमानेंट वैकेंसी आया। जब परमानेंट वैकेंसी आया तो अंक आधारित प्रक्रिया था, 2018 नियमावली। तो हम लोग पूरा तैयार थे, चलो अंक आधार पे है, जल्दी से वैकेंसी पूरा हो जाएंगे, पूरे सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। चलो अच्छा भी हुआ, फॉर्म अप्लाई हुआ। फॉर्म अप्लाई होने के बाद हम लोग कट ऑफ भी बना के आपको बताए थे। वीडियो देखिएगा, सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हमने कट ऑफ वाला वीडियो भी बना के आपको दिए थे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी रेडी करवा रहे थे, सब कुछ का वीडियो दिए थे, हर चीज़ कर रहे थे। क्या हम शुरुआत से आपको नहीं किए इतना चीज़? क्या नहीं हुआ था? वैसा रहता था, हम उसी टाइम से कहते नहीं गलत है, गलत है, गलत है, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। नहीं, क्यों नहीं कह रहे थे और क्यों बोलेंगे? सरकार जब नोटिस निकाला अंक आधार पे तो हम कह रहे थे कि अंक आधार पे हम और सारे यूट्यूब वाले की मैं बात करता हूँ, सब लोग सिर्फ नोटिस को फॉलो करते हैं, कोई अपने मन से कुछ नहीं करते हैं और ना कोई करवा सकता है, ना तो मैं करवा सकता हूँ, ना कोई लोग करवा सकते हैं। सरकार जो नोटिस निकालते हैं उस नोटिस को ही मानना होता है और वही एकदम बढ़िया होता है, चाहे वो हाईकोर्ट की नोटिस हो या फिर डिपार्टमेंट की नोटिस हो, वही नोटिस के अकॉर्डिंग सब लोग अपना अपना बात रखते हैं। कोई ये कहता है कि मैं करवा दिया हूँ, कभी नहीं होता है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ऐसे करवाइए, स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा, ऐसे करवाइए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा मानेंगे, मेरा डिपार्टमेंट मान लेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनको अच्छा लगेगा मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा हटा देंगे, ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ को करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। किसी को पता नहीं था कि काउंसलिंग कहाँ होगा, हमने बताया था कि काउंसलिंग कहाँ पर होगा, किस डेट में होने वाला है, सब कुछ टाइम डेट के अनुसार बता रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अचानक बीच में नियमावली बनने को लेकर के उसका नोटिस वेबसाइट पर है, स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर, और वीडियो हमने भी बनाया था। ऐसा नहीं है कि एक नियमावली बनाने को लेकर के बिहार स्वास्थ्य विभाग अपने वेबसाइट पर नोटिस डाला था
कि अगर आप लोगों को कोई इसके बारे में जानकारी कुछ देना है तो बताइए। आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो भी हम डाले हैं और स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर नोटिस भी था कि हम नया नियमावली बना रहे हैं, इसके रिगार्डिंग 100 मार्क का एग्जाम होगा, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जो भी निर्णय मतलब राय विचार मांगा गया था, अब जो आप लोग जो भी राय विचार दिए होंगे अपना आप लोग दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि नियम चेंज कर दिया कि परीक्षा के आधार पे होगा। चलो भाई, जब परीक्षा के आधार पर होगा तो हम लोग परीक्षा का भी तैयारी करवाएं। कहाँ हम आपके पीछे हटे, परीक्षा का भी हम तैयारी करवाएं कि चलो सरकार अगर आप परीक्षा लेना चाहती है तो हम लोग परीक्षा देकर के पास करके नौकरियां लेंगे। सब लोग परीक्षा दिए हैं, ऐसा बात नहीं कि परीक्षा नहीं दिए, सब लोग परीक्षा दिए, पास भी किए। ठीक है, वहां तक भी हम आपको साथ दिए। इसके बाद इसके बाद कुछ स्टूडेंटों को दिक्कत हुआ, वो अपने अधिकार को मांग करने के लिए हाईकोर्ट में गया। जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट उन लोगों के मांग को स्वीकार किया और उन लोगों के पक्ष में वो जीत दे दिए गए। जब जीत दे दिए गए तो अब उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि नोटिस आ चुका है। और हम हमेशा कहता हूं कि जो नोटिस होता है वही सच होता है, मुंह से कहने से और किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है जब तक नोटिस नहीं उनके रिगार्डिंग आ जाता है। अब हाईकोर्ट नोटिस दिए हैं, अब इस नोटिस पे डिपार्टमेंट अपना विचार करके आगे प्रक्रिया करेंगे। कब तक करेंगे ये डिपार्टमेंट के हाथ में है। आज नोटिस निकाले कि कल निकाले कि परसों निकाले, मेरे कहने से थोड़ी निकलेगा, आगे निकलेगा। और जो नियमावली बनता है वो कैबिनेट के संशोधन से बनता है, कैबिनेट में मंत्री लोग बैठते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। तो मेरे कहने से थोड़ी बदल जाता है कि एग्जाम हो जाए कि काउंसलिंग हो जाए, किसी के कहने से नहीं होता है। एक लाइन में बताता हूँ, वो सरकार जो निर्णय ले रहे हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी IAS ऑफिसर लोग रहते हैं, सबके विचार से आगे बढ़ता है। मेरे जैसे लोगों को या किसी के जैसे लोगों के सोच विचार से आगे नहीं बढ़ता है, इस बात को समझिए। एक यूट्यूब चलाने वाले आपको सिर्फ जानकारी अपडेट दे सकता है, सिर्फ जानकारी शेयर करता है, कहने से नहीं होगा, ये चीज़ है। तो वो हो गया, अब नोटिस आ गया तो चलो भाई ठीक है, मैं भी बताया आप लोगों को कि हाईकोर्ट यहाँ पर अपडेट किए हैं कि 2018 कैडर रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो होगा 2018 कैडर रूल के अकॉर्डिंग। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, कल क्या होगा फ्यूचर कौन देखा है, कोई नहीं देखा है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग क्या करते हो, देखते हैं कभी मेरे नाम से ग्रुप का मैसेज कट करके वायरल करते हैं। अब कौन ऐसा करता है, एडिट करता है। अब मैं बताता हूँ, जब काउंसलिंग हुआ था उस टाइम का हम स्टूडेंट से मिलने के लिए गए थे, तो वो वाला फोटो, वो उस टाइम का फोटो को एडिट करके या उस टाइम के फोटो को लोग वायरल कर देता है। अरे यार, ये वायरल कर देने से मुझे क्या होगा, मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपनी सच्चाई पता है ना, ये चीज़ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप इसके पक्ष में, आप उसके पक्ष में। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, क्यों रहूँगा, ये आपका अधिकार है, आप कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। हमने कभी बोला आप चाहे संविदा कर्मी ही हो तो आपको मैंने कभी बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र है, कर सकते हैं। जो अभी का स्टूडेंट आप लोग सोच रही हो कर सकती हो, आप लोग बच्चे भी नहीं है ना कि आपको मैं समझाऊंगा जा करके, और मेरे समझाने से थोड़ी होता है। जो सरकार के नियम है, जो सरकार की नोटिस है, जो रूल है, उसको फॉलो करना होगा, उसको मानना ही होगा। उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझिए आप लोग बच्चे नहीं हैं। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं कहा कि मैंने इतना आप लोग को मदद किया तो मुझे क्रेडिट दीजिए, और मैंने आज तक नहीं कहा कि मुझे सर बोलिए। मैं सब दिन क्या कहता हूँ, आपका भाई मेरे हर वीडियो में देख लेना, मैं कभी कहा मैं हूँ चंदन सर नहीं, क्यों, मुझे पता है मैं सर नहीं हूँ, मैं एक मार्गदर्शक हूँ। अगर आप लोग मानते हैं तो, नहीं मानते तो कुछ नहीं, मानने से बहुत कुछ होता है, नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। गाली देंगे तो गाली होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को समझिए और गलत अफवाह मत फैलाइए। गलत अफवाह फैलाने से कुछ होगा नहीं, वो व्हाट्सएप पे रह जाएगा, आपके टेलीग्राम में रह जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना चीज़ हमने किया है सारा का प्रूफ, सबका वीडियो मैं टाइम टू टाइम अपडेट दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे जैसे सरकार नोटिस निकाला है वैसे वैसे हमने नियम को पालन किया है, और वैसे ही पालन मैं आगे भी करता रहूँगा, चाहे वो नोटिस किसी के भी पक्ष में हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पक्ष में उसके पक्ष में, मैं पॉलिटिकल नेता नहीं हूँ कि आज इसके पक्ष में कल उसके पक्ष में। मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ जानकारी मिलेगा। और जिनको ऐसा करना है, जो करना चाहते हैं इसके पार्टी में उसके पार्टी में, ये जीत वो लोग करेंगे, वो मेरा काम नहीं है। और दूसरा लोग क्या करते हैं, मैंने आज तक न उनके चैनल को देखता हूँ न उसको समझता हूँ। मुझे कोई स्टूडेंट फ़ोन करके बोलते हैं तो मैं सुन के उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन
आपको मैं शुरू से कहानी बताया हूँ कि मैंने आपके लिए क्या किया है, और हमने आपको कभी नहीं कहा कि ये क्रेडिट मुझे दे दो और मेरे वजह से ये होता है, कभी नहीं कहा। नहीं, ये सरकार नोटिस निकालती है, उस नोटिस को आप खुद से भी पढ़ सकती हो, या फिर मैं बताता हूँ तो उसके माध्यम से समझ सकती हो, या फिर किसी के द्वारा पढ़वा के समझ सकती हो। नोटिस ही मेन चीज़ है, ठीक है। अब सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी ये सारे लोग पढ़े लिखे, सोच समझ के कुछ चीज़ को करिए। किसी को मैसेज के गलत इन्फॉर्मेशन को मत फैलाइए। इससे क्या होता है कि आपको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अरे यार, मैंने जिस दिन वैकेंसी भी नहीं आया था उस दिन मैंने हम आपके लिए काम किया कि नहीं किया, सब कुछ का यहाँ पे प्रूफ है। आप वीडियो बना के मैंने डाला हूँ, देख लेना आप लोग सर्च करके। तो हम कहाँ उस दिन कर रहे थे कि ये करो वो करो, और मुझे क्या मतलब है, आपको नौकरी हो जाए बस इतना ही मैं जानता हूँ। जैसे भी हो, मार्क आधार पर हो जाए तो मार्क आधार पर हो जाए, एग्जाम के आधार पर हो जाए तो एग्जाम के आधार पर हो जाए। अब सरकार से आप लोग का मांग करना है तो करिए ना, हम तो कहते हैं कि आप मांग करिए, आपको जैसे करना है करिए, हम क्यों रोकेंगे? आपका अधिकार है, आप देश के नागरिक हैं, आपको पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये सब चीज़ को समझिए और गलत जानकारी अपडेट नहीं करिए। बहुत सारे लोग को देखते हैं कि अब बच्चे से मिलने के लिए भी जाएंगे, एक बार ज्वाइनिंग के टाइम हम मिलने के लिए गए थे, उसका कटिंग डाल दिया, उसका फोटो का कटिंग डाल के एकदम वायरल कर दिया। एक व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं कैसे कैसे मैसेज को एडिट करके उसको वायरल कर देता है। अरे यार करो वायरल, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, लेकिन जो सच्चाई था मैंने फैक्ट बता दिया। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की नोटिस आएंगे उस नोटिस को सबको पालन करना होता है। उसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप भी स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। सभी को थैंक यू। मुझे पता है बहुत सारे लोग भी इसमें गलत कमेंट करेंगे, कर सकते हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार ही रहता है। थैंक यू।